यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर है तो फिर बुराई काम नहीं करेगी, वो भलाई के लिए तत्पर है। और प्रभु का कलाम कहता है कि हम भले काम करने के लिए ही सिरजे गए हैं, बनाए गए, बुराई करने के लिए। हालेलुया। घर की बात मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, अनंत जीवन स्वरूप की बात हम कर रहे हैं। वो मेरी गारंटी नहीं, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आज मैं वचन के अनुसार जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे मन में व्याकुलता ना हो, बेचैनी ना हो कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि यहोवा को तुम्हारा जीवन पाता है। इसलिए हमें प्रभु ने बुलाया, चुना है, ताकि वो एक अनंत जीवन हमें दे सके और हम सदा तक उसके साथ आनंद में रहें। फिर ये रोना पीटना, सोना उठना जागना कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। जहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी, जहाँ कोई वैर विरोध नहीं होगा, जहाँ कुछ भी आपको काम नहीं करना होगा। आज शरीर के लिए तो भागे मारे पड़े हैं, इस शरीर की भरपूरी के लिए, इसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दुख उठाते हैं। नहीं तो एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और रहने के लिए छत। बाकी इससे ज्यादा जो होता है वो अभिलाषाएं होती है, दिखावा होता है, स्वार्थ होता है। परमेश्वर ने जरूरत जीने के लिए सारी चीजें दी हैं। यदि आपको भूख लगती है तो क्या अनाज नहीं दिया है? रुपए दे दे अनाज की जगह, जी जाएंगे? या 4 किले नाम करा दे, ले वो 4 किले तेरे हैं और इसमें एक क्यों का दाना नहीं है, ठीक होंगे और राइन दे। परमेश्वर ये नहीं चाहिए मुझे, क्या होगा? ये अनाज मिल रहा है हमारी भूख को मिटाने के लिए, इसीलिए हम शरीर की लालसा को पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, यदि उसने शरीर दिया है, माँ के गर्भ में एक रचना की है, तो उसे पता है कि ये जब संसार में जाएगा तो उसको किन किन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, और वो सारी चीजें परमेश्वर ने आज हमें दी है। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा इस संसार में तुम्हारे शरीर के लिए भरपूरी के लिए मैंने सारी चीजें दी हैं, इसलिए तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वहां पर पहले से ही ऑलरेडी परमेश्वर ने आपकी योजनाओं को बना लिया है। वहां पर कितने लोग रहेंगे वो भी उसने चुन लिए। हालेलुया। हम जीवन की पुस्तक में, वचन कहता है जिसका उसकी पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा वो नरक की आग में डाला जाएगा। जीवन की पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम जो लिखा हुआ है, हम उसमें नाम लिखवा भी सकते हैं, हम उसमें से कटवा भी सकते हैं। जैसे एक स्कूल में एडमिशन हम पूरी वहां पर बीए भी करवा सकते हैं और उठाकर किसी और स्कूल में भी डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास 2 ही चीजें, स्वर्ग और अभी फैसला है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपको एक राज्य देना चाहिए। आज भले ही हम तकलीफों में, दुखों में गुजरते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना आप करते हैं या प्रभु के दास करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं, क्योंकि हम चमत्कार देखे बिना मान नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह ने पहले क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि उसे पता है अगर ये बात ना बोलूंगा तो ये बेचैन हो जाएंगे। प्रभु ने कह दिया वहां घर है, हम कैसे जाएंगे, कि पर जाओगे। इसलिए उसने पहले क्या बात बोली कि तुम्हारा मन बेचैन ना हो, विश्वास रखो परमेश्वर और मुझ पर भी। हालेलुया। क्योंकि वहां पर पहले से ही स्थान है, नहीं तो मैं कह देता मैं बना के और फिर आऊंगा, फिर बताऊंगा। जो आज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बुद्धि के साथ काम करते हैं, जो परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं, जो उसके नाम को ऊंचा करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऊंचा नाम करें, वैसे ही बड़ाई हो, और उसकी बड़ाई भलाइयों में और उसकी आज्ञा मानने में होती है, बुराइयों में कभी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन है मेरे बहन भाइयों, ये परमेश्वर के दिए हुए हैं, और यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत से स्थान है।
स्वर्ग पृथ्वी की तरह छोटा सा ग्रह नहीं है, ये छोटा सा ग्रह नहीं है, वो तो बहुत बड़ा जहां